नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, गीतानगर, कानपुर। प्रधान योग आचार्य, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोती झील, कानपुर। वर्तमान में इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन का उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट। इसे बंद कर दो ना। आल्सो सहयोगी अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन, वर्ल्ड योगा फेडरेशन, ये परिचय मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे देश में 3 प्राचीन संस्थाएं ऐसी हैं, INO, अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद और इनपा। ये 3 हमारी प्राचीन संस्थाएं हैं जिन्होंने बहुत काम किया है पिछले 70 वर्षों में। अब तो जब से गवर्नमेंट ने प्रोत्साहन दिया है, अब तो बहुत संस्थाएं ढेर सारी खुल गई हैं। उनमें कुछ काम करेंगी, कुछ बीच में सूख जाएंगी। अगर हमारी प्राचीन 3 संस्थाएं आपस में प्रेम से आंदोलन करें तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, कबीर ने कहा है, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसलिए इन 3 चीज़ों 2.5 आखर का आवश्यकता है। चलिए आइए हम अपने मूल विषय पर आ जाएं। कल मैंने चर्चा की थी कि योगासनों का तो प्रचार योग विद्या में मैं सन 70 से देख रहा हूँ, जब से मैं इस क्षेत्र में आया। फिर धीरे धीरे जब से सिद्धे बाबा रामदेव जी आए, उनके कारण प्राणायाम की बहुत चर्चा हुई और हो रही है। और इधर कुछ दिनों से मेडिटेशन या ध्यान योग की चर्चाएं बढ़ी हैं। इन्हीं 3 के बीच में मुद्राएं और बंध छिपे हुए हैं। लेकिन समाधि और शोधन क्रियाएं, यानी षटकर्म प्लस संप्रच्छादन की चर्चा जितनी ईमानदारी से होनी चाहिए वो नहीं है। मैंने बड़ी बड़ी कोर्स की पुस्तकों में देखा कि उसमें षटकर्म के नाम से केवल एक जलनेती है, बस। इस संबंध में मेरे गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी महाराज, इन्होंने बहुत जोर दिया है और इनकी 7 क्रियाओं का, इन्होंने तो 7 क्रियाओं का सरलीकरण किया ही। इन 7 क्रियाओं का पिछले 50 वर्षों में
मैंने और सरलीकरण कर दिया। उदाहरण के लिए, अगर समाज में तेल नेति, रबड़ नेति, जल नेति और दुग्ध नाशापान, इन 4 क्रियाओं का अगर प्रचार 50% भी हो जाए तो हमको न कभी सर्दी होगी, न कभी जुखाम होगा, न कभी खांसी होगी, न कभी साइनोसाइटिस होगा, न ब्रोंकाइटिस एस्थमा होगा, न एस्थमा होगा, और न ही लंग्स का कैंसर होगा। और इनके करने वालों को कभी भी ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं होगा। ये मेरा अनुभव है। जो योग शिक्षक, जो योगाचार, जो योग चिकित्सक, जो प्राकृतिक चिकित्सक आदि ड्रगलेस थेरेपिस्ट इन क्रियाओं को प्रैक्टिकल सीखना चाहते हो और सिखाने की कला सीखना चाहते हो तो मेरी पुस्तक है कायाकल्प विज्ञान। AnandYoga.com में जाइए, अदर बुक्स में क्लिक करिए, पुस्तक आपको मिल जाएगी। इसमें मैंने 15 क्रियाएं लिखी हैं, शोधन की 15 क्रियाएं लिखी हैं। 7 षटकर्म संप्रक्षालन नए ढंग से और 7 नेचुरोपैथी की। मैंने पहले कहा है कि नेचुरोपैथी बिना योग साधना के ब्लाइंड है और बिना प्राकृतिक चिकित्सा के योग विद्या लंगड़ी है, और लंगड़े और अंधे पूर्ण निरोगता की मंजिल नहीं प्राप्त कर सकते। जल्दी लाभ के लिए जड़ी बूटियों का प्रयोग, घरेलू जड़ी बूटियों का प्रयोग सीखना चाहिए। मैं सिखाऊंगा आपको, जैसे कल मैंने सिखाया सौंफ का, छोटी हर का, बहुत संक्षेप में सिखाया है आदि। ऐसे ही एक क्रिया है बस्ती क्रिया। और ये जो आजकल चल रहा है ब्लैक फंगस और ये वो सब, ये विकार बॉडी में रहेगा, सड़ेगा तो फंगस होगा। अंग्रेजी में कह दिया फंगस, हिंदी में है विकार की सड़ान। जिस अंग में होगा वो आई फंगस, ईयर फंगस, टूथ फंगस, ये सारी बॉडी में कहीं भी विकार सड़ेगा तो फंगस कह दो। क्योंकि अंग्रेजी से बोलने में आम जनता को ठगने में और बेवकूफ़ बनाने में बड़ी सरलता होती है। हिंदी बोलेंगे तो उसकी वैल्यू भी नहीं मानते हो, बेवकूफ़ बनाने में दिक्कत भी होगी आपको। ये मुझसे लोग कहते हैं कि आप ऐसी कड़वी बात ना बोलें। क्यों ना बोलें? इस देश की सनातन संस्कृति को नष्ट कर दिया गया इन लक्षण युक्त चिकित्सा पद्धतियों ने। इसी प्रकार से अगर बस्ती क्रिया का प्रचार हो जाए, गणेश क्रिया, सेल्फ बस्ती, डायरेक्ट बस्ती, ग्लिसरीन बत्ती स्टिक्स आती हैं, अगर इन क्रियाओं का प्रचार हो जाए तो कब्ज की दवा ही नहीं खानी पड़ेगी। जब कब्ज की दवा नहीं खाएंगे तो आंतें कमज़ोर नहीं होगी, आंतें कमज़ोर नहीं होंगी तो पेट के रोग नहीं होंगे, और न आपको गैस की बीमारी होगी और न ही कभी पेट का कैंसर होगा। लाखों रुपया खर्च होने के बाद बोले पेट में तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं क्यों पेट खराब है। अगर आप बस्ती क्रिया रोज रात को सोने से पहले कुछ दिन कर लें, अब भोजन में रोटी दाल चावल घटा दें, हरी सब्जी सलाद बढ़ा दें, आपका पेट का रोग होगा ही नहीं, आंतों का कैंसर होगा ही नहीं है, लीवर आपका खराब होगा ही नहीं, पाचन संस्थान से संबंधित रोग ही नहीं होंगे। इसी प्रकार से एक क्रिया है धौती क्रिया, जल धौती, वस्त्र धौती और दंड धौती। ये बड़ी सरल है। इनका प्रचार हो जाए तो कभी एसिड की बीमारी होगी नहीं, आमा से कभी बीमार होगा ही नहीं, मंदाग्नि कभी होगी नहीं। यहाँ का जो आमाशय का कैंसर, ये
कैनाल का कैंसर होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। एक नौली क्रिया में सिखाऊंगा। आपने देखा होगा श्रद्धेय बाबा रामदेव जी नौली खूब करते हैं। कभी कभी जनता में उनसे ईर्ष्या करने वाले अफवाह उड़ा देते हैं, ओ पेट की आंतें फंस गई हैं और अमेरिका में जाके इलाज, सब झूठ है। नौली करने वालों का कभी लीवर नहीं खराब होगा, कभी पैंक्रियाज नहीं खराब होगा, कभी गाल ब्लैडर में पथरी नहीं पड़ेगी, कभी छोटी आंत कमज़ोर नहीं होगी, कभी बड़ी आंत कमज़ोर नहीं होगी, कभी गुर्दा नहीं खराब हो सकता, बस हटते कोई अन्य कारण न हो। और नौली क्रिया की टेक्निक मेरे गुरुदेव ने इतनी सरल सिखाई है। मैं आपको 1-2 दिन में, अंग व्यायाम समाप्त हो जाए आजकल के अंदर, मैं आपको नौली क्रिया सिखा दूंगा। यहीं बैठे बैठे मैं आपको नौली क्रिया, पूरे वर्ल्ड में जो भी इसको देख रहा होगा सीख सकता है। अगर इस देश में नौली क्रिया का जन जन में प्रचार कर दिया जाए, अरबों रुपया हमारा विदेश जाने से बच जाए। कितने अस्पताल खोलोगे, कितनी ऑक्सीजन की खोलोगे, खोलते खोलते खोलने वाले सब खुल जाएगा, आवश्यकता नहीं है। नौली करने वालों को कभी ऑक्सीजन लेवल कम नहीं हो सकता। इसी प्रकार से एक क्रिया है आपकी कपाल शोधन। कपाल शोधन में मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं। इस क्रिया को अगर आप सिद्ध कर लें, बड़ी सरल है। 60 साल के बाद ना आपकी मेमोरी गिरेगी, ना पार्किंसन होगा, और ना ही आपको अनिद्रा की बीमारी होगी। अब बड़ी सरल है, कोई कठिन नहीं है, इन चीज़ों कोई मशीन की आवश्यकता नहीं है। अगली क्रिया है त्राटक। मन की चंचलता कैसे कम हो, मन हमारा स्थिर कैसे हो। ओमनाथ जी लास्ट सेंटेंस क्या कहा हमने, कौन सी क्रिया बता रहे थे? वही तो मैं कह रहा हूं। जब ध्यान कराएंगे तब आंख खोल लेंगे, और जब आंख खोलने की जरूरत है तब ध्यान में चले जाएंगे। कपाल शोधन बहुत अच्छी क्रिया है। पार्किंसन, एल्जाइमर, इंसोमिनिया, ग्रोइंग ट्यूमर हो ही नहीं सकता। और 7वीं क्रिया है आपकी शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन जो प्राचीन काल का शंख प्रक्षालन है, 50% आदमी अब नहीं कर सकता। तो मेरे गुरुदेव ने इसको 3 भागों में बांट दिया है: प्राचीन शंख प्रक्षालन, नवीन शंख प्रक्षालन, और हर्बल द्वारा शंख प्रक्षालन, जिनके पेट में सूजन है। ये मैंने इसलिए 15 मिनट समय लिया। आप समझो, योग माने योगासन नहीं होता, योग माने केवल प्राणायाम नहीं होता, योग माने केवल ध्यान योग नहीं होता। इन 7 क्रियाओं का प्रचार हो जाए, और 7 क्रियाएं जो नेचुरोपैथी की हैं उनका प्रचार हो जाए। सब बहुत सरल हैं। यहाँ के माध्यम से आपको मैं सब घर बैठे सिखा दूंगा, थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल के लिए आपको किसी अनुभवी योग चिकित्सक से, योग शिक्षक नहीं बोल रहा हूँ, योग शिक्षक अलग चीज़ है, योग साधक अलग चीज़ है, योग चिकित्सक अलग चीज़ है। चिकित्सक को सब ज्ञान होना पड़ेगा, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, प्रारंभिक पैथोलॉजिकल टेस्ट, और उसको डिजीज़ नेमोलॉजी। ये चीज़ नहीं है। अगर डायबिटीज़ किसी को है तो उसकी अलग डाइटिंग होगी आदि। ये 7 चीज़ें, इन सब के लिए आपको एक पुस्तक पढ़नी है, कायाकल्प विज्ञान। यद्यप मैं एक किताब और लिख रहा हूँ, लिख दी है मैंने 500 पेज की, वो भी मैं ऑनलाइन डाल दूँगा। योग द्वारा चिकित्सा कैसे करें, ये आना। और साथ में अगर आप घर बैठे मेरे अनुभव का लाभ उठाना चाहते हैं, एक किताब है योग प्राकृतिक चिकित्सा अनुभव पुराण। बाजार में इसका मूल्य 400 रुपया है। इसको आप फ्री में पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन जाइए, आनंदयोगा.com में जाइए, चाहे ई लाइब्रेरी आनंदयोगा.com में चले जाइए। पूरी 400 पेज किताब उसमें हमने डाउनलोड कर दिया है। आप उसको डाउनलोड करके पढ़िए। घर बैठे मेरे पिछले 50 सालों का अनुभव
कैंसर कैसे ठीक करें, डायबिटीज कैसे ठीक करें, ब्लड प्रेशर कैसे ठीक करें, जितने भी, क्योंकि मेरे पास तो निराश रोगी आते हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, झाड़ फूंक, आल्सो पार्क योगा, मैंने नाम रखा है पार्क योगा, जो अधूरा योग सिखाना, मजबूरी भी है उनकी, एक तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान है तो साधन नहीं है। आइए, कि मैंने आपको ये 15 मिनट इसलिए ज्ञान दिया कि आपका कल्याण हो, जैसे मेरा कल्याण हुआ है ऐसे आपका भी कल्याण हो। मैं भी 50-52 साल पहले इन आँखों से निराश हो गया था, ब्लाइंड सा हो गया था, सब नाना प्रकार की बीमारी। जो मुझे सुख प्राप्त हुआ है, मैं IAS हो जाता, PSS हो जाता, बैंक का मैनेजर मान लो हो जाता, या प्रिंसिपल कहीं का हो जाता, छोटा मोटा तो मैं होता नहीं, लेकिन अब तक मैं स्वस्थ नहीं रहता, ये ज्ञान आपको नहीं बांट पाता। तो चलिए खड़े हो जाइए, स्टैंड अप। हाँ जी, आप इधर आ जाइए, इधर जंप करके आ जाइए। यस, कल से व्यवस्था कर, थोड़ी जगह निकाल देंगे एकदम सब। कल आप देखेंगे यहाँ जगह निकली हुई मिलेगी। पंखा बंद कर दो ना। पंखा बंद करने में तो हमको लाभ है, पसीना आ जाएगा। तुम ऐसे कर दिया करो, 1 में लघु शंका, 2 में दीर्घ शंका और 3 में पंखा बंद कर दीजिए। ठीक, जरा गद्दी पीछे कर दीजिए। चलिए, भ्रमण योग, तिरछा आ जाइए ऐसे। हाँ, थोड़ा सा इसको सरका दो, जरा सा ऐसे सर। हाँ, जो हो गई, चलो करो, उधर घूम जाइए आप। भ्रमण योग। और बेटा इधर आ जाओ, ये थोड़ा तिरछा हो जाओ जरा सा। हाँ, सुनो दीपेश, थोड़ा सा तिरछा, तुम ज़्यादा तिरछा हो गई, टूवर्ड्स कैमरा। चलिए, भ्रमण योग कितनी सरल क्रिया है, न जिम में जाना है, न किसी के यहाँ जाना है, न कोई मशीन खरीदनी है, बस सामने शीशा हो तो बहुत अच्छी बात हो, ना हो तो कोई बात नहीं। मुट्ठी बंद करके पंजे पे दबाव पड़ेगा, एड़ी केवल स्पर्श होगी। थोड़ा तिरछा हो जाइए श्री ओमनाथ जी, मुट्ठी बंद कर लीजिए, अंगूठा अंदर, आंखें बंद कर लीजिए और उल्टी गिनती करिए, 99, 98, 97, 96, उल्टी गिनती करिए। एक पैर गिरे 99, दूसरा पैर गिरे 98, 1 तक आना है। 99 के चक्कर से 1 माने आध्यात्म, 1 माने ईश्वर, 1 माने पूर्ण एनर्जी। बीच में भूल जाए या देर लगे सोचने में तो अगेन स्टार्ट 99। कोई नंबर नहीं मिल रहा कि हम 1 में पहुंचना हमारा उद्देश्य है, लेकिन बेईमानी से नहीं। अब अगर नहीं गिनती करना, तुम्हारी आवाज आ रही है, एड़ी टच होनी चाहिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे, खरी भूख नहीं लगी है, सामने खाना रखा हुआ है, दबाव पड़ रहा, खा लो, अपना थोड़ा 5 मिनट के 10 मिनट के लिए चले जाओ अकेले में और आराम से यही इंजन दौड़ करो, चाहे भ्रमण योग करो। किसी पार्टी वार्टी में जाए हो, वहाँ 500 1100 देना पड़ रहा है। खैर आजकल तो जब से कोरोना है तब से तो ये लिफाफा तो बच ही गया, क्यों भाई दीपेश, नहीं बचा? तो अपना जाइए किनारे कहीं जा कर के
5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भ्रमण योग कर लीजिए। फिर अपना आकर के लिफाफे की रकम वसूल करिए। नहीं, थोड़ा हंसा रहे हैं ना बहुत। अब इसी में इंजन दौड़ करिए, उधर देखिए, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है, ऑल राइट। मेरे मन में कल आया था। ठीक है बेटा, ये निर्णय तुम्हारा बहुत अच्छा है, निर्णय तुम्हारा सही है, कल मेरे मन में आ रहा था। इनका आ रहा ना, हाँ पीछे में दिक्कत नहीं। पाँच मिनट हम लोगों ने भ्रमण योग किया और 5 मिनट इंजन दौड़ कर लें। लगे नहीं, थक रहे हैं तो कम करिए। 24 घंटे में अब आपको 3 घंटा निकालने पड़ेंगे, नहीं तभी कोरोना आया, अभी स्ट्रेन आ गया, उसके बाद एक और आया कोरोना, गोरोना, सब आते रहेंगे। अब ये जान गए हैं कि आदमी बहुत कमज़ोर है, इसलिए हमको सुधारने आए हैं। 1 घंटा योगासन, प्राणायाम, ध्यान को दो। 1 घंटा टट्टी, पेशाब, कुल्ला, दांतों, नेति, कुंजर, बस्ती को दो। शोधन क्रिया रोज करो, क्या नुकसान है। रोजाना आप किचन साफ करते हैं, ऑफिस साफ करते हैं, नहीं साफ करते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे साफ किए जाते हैं। ये तो बॉडी तो हमारा ब्रह्मांड है पूरा। और 1 घंटा जो मुझे बहुत ज्ञान बाद में आया, परिवार को दो, बच्चों को दो, पत्नी को दो या पति को दो। जब 1 घंटा मोबाइल को आप देते हो, व्हाट्सएप को देते हो, यूट्यूब को देते हो, है, उसको भी 1 घंटा रखो। आजकल डाक खाना हो गया है, ठीक है ना। 3 घंटा चाहे 1 घंटा ही होगी। 1 घंटे फ्री स्टाइल को दो, 4 घंटे, 6 घंटा सोइए, 10 घंटे हो गए, 2 घंटे और रख लो गोलमाल के। 12 घंटे आपको काम करना पड़ेगा, 12 घंटे आपको काम करना पड़ेगा, तब आपकी इकोनॉमिक सही होगी, तब आप राष्ट्र की इकोनॉमिक सही होगी। लेकिन 12 घंटे तभी काम कर पाओगे जब 1 घंटा आप दोगे शरीर को, मन को, आत्मा को, 1 घंटा शोधन क्रियाओं को, 1 घंटे परिवार को। हमको ये ज्ञान नहीं किसी ने बताया, बड़ा नुकसान हुआ हमको, इसलिए 1 घंटे परिवार को दो, ठीक है। 3 घंटा ये इन्वेस्टमेंट है। जैसे बुढ़ापे के लिए पेंशन योजना, मेडिक्लेम, इंश्योरेंस, ये 3 चीज़ें नहीं अगर आप कराओगे जवानी से तो बुढ़ापा बहुत दुख में होता है। इंश्योरेंस, छोटा इंश्योरेंस कराइए, जब भगवान लक्ष्मी जी कृपा हो तो बड़ा कर लीजिएगा। ये मेडिक्लेम, और तीसरा आपका पेंशन योजना, है ना। ये 3 चीज़ें ये तो गवर्नमेंट को अनिवार्य कर देनी चाहिए, करिए बस। क्योंकि धन का असंतुलन भी डिप्रेशन का, टेंशन का बहुत बड़ा कारण है। चलिए अब यहाँ बैठ जाइए आप लोग। नहीं, पैर फैलाइए,
उधर अंग व्यायाम करने हैं ना। हाँ इधर करिए, हमारी तरफ करिए और पीछे जाइए, तिरछा आइए, तिरछा, ये बहुत दिखाई पड़ रहा। हाँ, आपस में पैर फैलाइए थोड़ा सा। चलिए आप लोग भी जो मेरे सामने है, चाहे यहाँ और चाहे अपने रूम में, छत में, ऐसे दोनों पैरों को हाथ पीछे कर लीजिए। हाँ, अब देखिए पैर की 10 उंगलियों को मोड़िए। आज इसको लास्ट डे समझिए अंग व्यायाम को, कल और हम दोहरा सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ताकत से मुट्ठी बंद, पैरों की 10 उंगलियों को जोर से मोड़िए और मोड़िए और ताकत लगाइए। इधर देखो बेटा, और करो कस के, ये छोड़ दो। जल्दी क्यों करता? जिनको जल्दी थी वो कहाँ? नर्सिंग होम, वहां जाए तो लॉटरी है। फिर देखो, जोर से करो, ताकत से करो, ये रोको थोड़ी 1-2 गिनती में और छोड़ दो, फिर करो, छोड़ दो। हाँ अगर सूजन है जोड़ों में तो नहीं करेंगे, करते जाओ बेटा, तो खो जाता है। ये अलर्ट रहो। ये पैरों की 10 उंगलियों को जोर से पूरे मनोयोग से मोड़िए और छोड़ दीजिए। कोई बात नहीं, थोड़ा कम कर दो। पूरा ऐसे करिए, पूरे पैर को आगे बढ़ाइए, पूरे इधर देखो, सो गया फिर, ये लो पूरा ही पंजा, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अंदर। अब पैरों को ऐसे कर लीजिए, फैला लीजिए आप थोड़ा सा। अब इधर देखो, आगे जाओ और ऐसे घुमाओ, ऐसे करके अंदर, ये पूरे मनोयोग से। थोड़ा ताकत लगनी चाहिए। हाँ सूजन है या बहुत दर्द हो रहा तो हल्का कर लीजिए, सूजन में तो खैर करनी नहीं है, करो। तुम्हारा मन कहीं भाग गया, ये मन को भागने मत दो, इसका उल्टा लो और आगे ले जाओ। सारी इस अंग की नाड़ियां, नालियां, मसल्स, टिश्यूज, सेल्स, जोड़, सब के अंदर एक्शन होना चाहिए। बस अब पैर मिलाइए। अब दोनों पैरों को मिला करके राइट टू लेफ्ट क्लॉकवाइज, ये हाँ बहुत सुंदर। ये हिप को थोड़ा ढीला रखिए। अगर हिप आगे पीछे होना चाहे, नितंब आगे होता, तो उसको रोकिए नहीं, क्योंकि लगता है कि टखने का व्यायाम है, इनडायरेक्टली पूरे पैर का व्यायाम है। बहुत सुंदर। इसका उल्टा लो। अब मान लो टखने में सूजन है तो उसको ना करो। सूजन ठीक करने के लिए हम आपको मैग्नेट थेरेपी की क्लासेस देंगे। वेरी सुंदर। अगला, दाहिना पैर मोड़िए। रखना नहीं है, इसे रखना नहीं है, उस पर सहारा क्यों दे रहे हो? ये 5 उंगली खुला रखो, ढीला करो ना, ये बहुत सुंदर। और पूरा खोलो, अंदर करो पूरा। ये दूसरा पैर, ये लो, करो, ये प्रयास करो घुटना सीधा रहे। तिरछा करोगे बुढ़ापे में नाड़ियां सिकुड़ जाएंगी, तिरछा हो जाएंगी। ये जब आगे जाएंगे तो ऐसे पंजा कर दीजिए, देखो आगे ऐसे। ये जब अंदर जाएंगे तो ऐसे करेंगे। बस अब दोनों पैरों को मोड़िए। ये कोशिश करिए कि पैर जमीन पर न रखें, फिर भी
आपको दिक्कत हो तो रख सकते हैं। ये बस योगासनों से भी अधिक लाभकारी हैं अंग के व्यायाम। योगासनों से भी अधिक लाभकारी हैं। क्यों? क्योंकि रोगी आदमी कर नहीं सकता शुरू में। बचपन में तो योगासन बन जाते हैं कि जो जो बॉडी के अंदर वजन बढ़ता है, नाड़ियां कड़ी होती हैं, है ना। आजकल देखो फैशन चल गया है, जोड़ तोड़ योगासन। पहले अंग के व्यायाम करो। अब बाएं पैर को मोड़ो, ऐसे मोड़ो, यूं रखो, वेरी गुड। अब बायां पैर उन्होंने मोड़ा क्योंकि आपको दिखाई पड़े। अब बाएं हाथ को इसमें प्रेशर दो, नीचे दबाओ, हाँ दबाए रखो केवल। अब दाहिने हाथ से पंजे को पकड़ो, गोल घुमाओ, ये 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। दोनों तरफ हो गया। गिनती रखो ना भाई, क्योंकि घड़ी कह रही है कि आधा घंटा रह गया है। बदल लीजिए, पैर बदल लीजिए। ये दाहिना पैर मोड़ा और दाहिने पैर हाथ से दाहिने घुटने को प्रेशर दीजिए नीचे की तरफ, ये दबाव डालिए। और बाएं हाथ से 5 बार एक तरफ, 5 बार दूसरी तरफ। अब इसी पैर को जांघ के कॉर्नर पे ले जाइए, उठाइए, ये। अब उसको दोनों हाथ से दबाइए ऊपर से, ये। दूसरा पैर गिरने ना पाए। तुम थोड़ा बेटा इधर आओ जरा सा, गलती, हाँ करो, शाबाश। ये करो पूरा, छापे लगाइए, ये कंधे तक ले जाइए, ये। बस पैर बदल लीजिए, करिए। सेकंड पैर सीधा रखिए, सेकंड पैर अपने आप गिर जाता है, उसी को तो कंट्रोल करना है। योग का आधार ही है शोधन, नियंत्रण और सुमिरन। सिमरन माने याद रखना, सीधे बैठें, सीधे चलें, खरी भूख पे खाएं, चबा के खाएं, भूख से कम खाएं, टट्टी पेशाब के बेग को तुरंत निपटाएं। ये हमारा मॉडर्न सुमिरन है। बहुत भगवान का स्मरण किया, टट्टी पेशाब रोक लिया, लव शंकर रोक लिया, बिना भूख के खा लिया, तो कोई भगवान सहायता नहीं करेगा। भगवान स्वयं बंधा है विधान से। दोनों पैर में हो गया। अब पैर मोड़ लीजिए दोनों, बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा है ना बेटा। और थोड़ा उधर हो जाओ, उधर मुँह कर लो, ये। चलिए पहले, हाँ पहले ये करो, हाँ दबाओ, ये। यहाँ की जो है ना नाड़ियाँ बहुत कड़ी हो जाती हैं। शरीर में नाड़ियाँ जितनी लचीली रहेंगी, धीरे धीरे होगा। एक दिन में रोम नहीं बनता। एक दिन में रोम बना नहीं था, पर एक दिन में गिर गया था। हेल्थ आपकी एक दिन में नहीं बनेगी। मुझे 3 माह रोग मुक्त होने में लग गए थे पूर्णता, फिर हेल्थ मेंटेन करने में सुंदर 1 साल लग गए थे। ये देखिए, और सीधे बैठो बेटा, ये। बस ये पैरों के इतने अच्छे व्यायाम हैं। हो गया, बिना उसके हो गया? नहीं हुआ भैया? अब आप नॉर्मल बैठे रहिए, चाहे वज्रासन बैठिए। नॉर्मल सुखासन में बैठ सकते हैं और वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। पूरा दिखाई पड़ रहा है बेटा? हाथ सामने करिए, हाँ हाथों की 10 उंगलियों को पूरा देखिए। 5 मिनट में अंग व्यायाम, पैरों के अंग व्यायाम हो गए। पूरा करिए, पूरा हाथ खोलो बेटा, पूरा हाथ खोलो, हाँ ये देखो, ये। अगर अंग व्यायाम पूरी ईमानदारी से करें तो इसके अंदर
व्यायाम ध्यान हो जाता है। ऐसा पूरा हाथ लो बेटा, तुम खो जाते हो। कल चुम्बक कान में घुमाया कि नहीं घुमाया? नहीं घुमाया। हाँ, परसों घुमाया था। इनको कम सुनाई पड़ता है। अगर चुम्बक ईमानदारी से घुमावें, ये हाई मैग्नेट, बड़ी उम्र वाले हाई मैग्नेट, छोटी उम्र वाले मध्यम मैग्नेट, और छोटे जो मध्यम उम्र वाले मध्यम चुम्बक, और छोटे वाले छोटे। 3 चुम्बक आपके घर में हों तो नो इंटेंस ऑफ पेन किलर। ऐसे अगर कान का बहरापन है तो ऐसे आप साउथ पोल, जो हमारे यहाँ का एसेंबल्ड चुम्बक है उसका साउथ पोल, उसमें गर्म तरंगें निकलती हैं, ऐसे 5 मिनट आप घुमाइए। उसके बाद ये 5 मिनट घुमाइए। आप देखिए 15-20 दिन, महीने भर में ही आपके सुनाई पड़ने लगेगा। तुम चिंता मत करो, आई एम नॉट कमजोर। नौकर चाकर रखो, लेकिन अपना काम अधिकतम खुद करो। क्या कहा? अधिकतम करो। और बस ये आजकल जो फंगस चला है, फंगस, केवल बड़ी उम्र वाले बड़ा चुम्बक हाई मैग्नेट, मध्यम उम्र वाले मध्यम चुम्बक, छोटी उम्र वाले छोटा चुम्बक, केवल सुबह शाम ऐसे फंगस हो तो आप ऐसे नॉर्थ पोल घुमाइए, और ना हो तब भी फायदा करेगा। 5 मिनट सुबह शाम आंखों में घुमाइए। देखिए अगर आप अखबार न पढ़ने लगें बिना चश्मे के। चुम्बक चिकित्सा बहुत गजब की चिकित्सा है। इसके लिए आप YouTube में जाइए, योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद जी के नाम से जाइए। वहाँ पर आपको 12 घंटे के लेक्चर मिल जाएंगे। घर बैठे आप चुम्बक सीख सकते हैं। कल एक दर्शक ने, योगाभ्यासी ने एक सवाल मेरे से किया है कमेंट में कि माइग्रेन रहता है। माइग्रेन का तो इतना सरल ट्रीटमेंट है, कुछ कहने को नहीं। इसी चुम्बक का साउथ पोल 5 मिनट ऐसे घुमाइए, जहाँ पे दर्द हो वहाँ घुमाइए। आपको नो नीड ऑफ पेन किलर ईटिंग, क्योंकि सूजन हो जाती है। माइग्रेन के सैकड़ों रोगी डाइट एंड डाइट ठीक हो गए केवल चुम्बक चिकित्सा से। हाँ, अगर पेट खराब है तो पेट जरूर ठीक करिए। इसलिए मैंने बताया। देखो बेटा, गड़बड़ हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं ठीक कर लूँगा। हो जाएगा। हेलो, तो अब आपने जो है ना, लीजिए कानों का व्यायाम करिए। कानों को नीचे खींचिए 5 बार, ऊपर खींचिए 5 बार, पीछे खींचिए पूरे ताकत से, आगे खींचिए। 1 मिनट मसाज करिए, आज 1/4 मिनट करिए। हेलो, आवाज आ रही ना? बस 15 सेकंड किया, चूंकि हमें समय पर कोर्स पूरा करना है। ऐसे लीजिए, एक बालों का व्यायाम। बड़ा लोगों को बालों से प्रेम है, अपने बाल गोपाल से ज़्यादा लोगों को बालों से प्रेम है। नहीं है? बाल गोपाल जानते हैं? नहीं जानते? तुम जानती हो? बाल गोपाल नहीं जानती हो? अपने घर के छोटे बच्चों को बाल गोपाल कहते हैं। ये लो, कल डायरी में आपने लिखा नहीं कि आज कंघा लेके चलना है? ना, पहले आ जाएगा धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। हम तो 50 साल से धैर्य रखे हैं, और भगवान की कृपा से हमारी सारी इच्छाएं इनडायरेक्टली पूरी हो गई। गवर्नमेंट ने वो योग को मान लिया, अब लोग पढ़ने लगे। पहले कोई सुनता नहीं था, बोले आनंद जी पगलाए गए हैं, बिना दवा के कहीं आदमी ठीक हो सकता है? आज आया लेख
बिना दवा के बीपी कैसे ठीक करें, बिना दवा के डायबिटीज कैसे ठीक करें, हिंदुस्तान में आया है। ये लो, अब आप जो है आंखों का व्यायाम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तिरछा लीजिए। पहले यहाँ नीचे करो, पहले दायां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बदल लीजिए। और थोड़ा तिरछा करो बेटा, तुम तो हमको ना, हमारे सत्य को बनाए रखो, ये नहीं समस्या आती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गोल घुमाइए। तर्जनी उंगली को बाहर निकालिए, एक निश्चित बिंदु को देखिए, उसको देखते हुए गोला बनाइए। इसका उल्टा लीजिए। वैसे लीजिए। मुट्ठी बंद, आंख बंद, मुट्ठी खुली, आंख खुली, और जल्दी जल्दी। आहार चिकित्सा, शोधन चिकित्सा, योगासन चिकित्सा, प्राणायाम चिकित्सा, ध्यान चिकित्सा, चुंबक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी, समान जड़ी बूटियाँ, इनका ज्ञान अगर हो जाए तो देश में बीमारियां 90% अपने आप खत्म हो जाए। गांधी जी ने यही कहा था कि अब मेरी आज़ादी के बाद मेरी इच्छा 125 वर्ष जीने की है और शेष जीवन प्राकृतिक प्रचार प्रसार में लगाना चाहता हूँ, अन्यथा 50 साल में इस देश में बच्चे क्रॉनिक रोग लेके पैदा होंगे। और हो गया, सरकार की पूरी इकोनॉमिक फेल हो गई, व्यक्तिगत इकोनॉमिक फेल हो गई, और कुछ नहीं। एक नीति का प्रचार हो जाए, कोरोना गायब। एक बस्ती का प्रचार हो जाए, कोरोना गायब। एक कुंजर का प्रचार हो जाए, कोरोना गायब है। चलिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे बड़ी पीड़ा होती है कैसे इस देश को एक सिम्टम्स पैथी ने बर्बाद करके रख दिया। गो टू रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम। चलिए, मुंह खोलिए, पूरा मुंह खोलिए। एक कपोल व्यायाम होता है, ऐसे मुंह बंद कर दिया, गाल फुलाना, चलाना, आगे आइए। दांतों का व्यायाम, आगे के दांत, पीछे के दांत, जीभ। जब जीभ को निकालेंगे ना जोर से, तो आपकी जो स्तन की मसल्स हैं उनमें मोमेंट लगेगा। ये तो दिखाई पड़ रहा है, पर अंदर के लंग्स और फेफड़े भी प्रभावित होते हैं। थायराइड, सबके जिसको देखो थायराइड, हाइपोथायराइड, हाइपोथायराइड। जरा सा पैसा घर में आया नहीं तो मोटापा बढ़ना शुरू हो गया। फिर रामो अखबार ले आओ, रामो नाश्ता ले आओ, रामो पानी ले आओ। हम रामू का विरोध नहीं करते, रामो जरा पर्स उठाना, या रामो पर्स रुपये निकालना। इतने रामो चले गए नेपाल। हम रामू का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा खुद अपना काम खुद करो। रामू पे इतने निर्भर ना हो जाओ कि
रामू के बिना कोई काम ही ना हो। गलत तो नहीं सिखा रहा हूं? रामू रामू चिल्लाते रहोगे, बोले रामू जरा जूता ढूंढो, रामू जरा जूता पहनाओ, रामू। हे भगवान मेरी बात थोड़ी हंसी में लगती है, लेकिन इतना रामू पे निर्भर ना हो, अपना काम खुद करो। दम हयाती नित बैसाखी, पंजाबी में कहते हैं दम हयाती नित बैसाखी। अगर शरीर में आपके दम है तो रोजाना बैसाखी मनाओ, नहीं तो बैसाखी के दिन भी ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी। और कैसे ऑक्सीजन कम हो गई है? ठीक से पानी पियो गरम गरम, दिन में 1-2 किलो, अपना बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। ठंडा पानी, फ्रिज, हमारे गुरुदेव कहा फ्रिज माने अमीर मार गरीब मार। अमीर मर रहा ठंडा ठंडा खाना खा के, बासी तिबासी चौबासी। अभी चाहे जो गरीब को 2 रोटी पहले मिल जाती थी वो भी गायब हो गई, उसको 2 रोटी नहीं मिली, गरीब मरा, और रईस ठंडा ठंडा खा के मर गया। इसलिए फ्रिज का दुरुपयोग न करो। गर्म पानी पीने से सुबह नींबू डाल लो जरा सा, पैसा है तो शहद डाल लो, न हो तो गुड़ डाल लो। सफेद चीनी से दूर रखो, सफेद चीनी, पिसा हुआ सफेद नमक, सफेद आटा चोकर निकला हुआ, अधिक महंगा सफेद चावल पॉलिश किया हुआ, और ये घी, एक आप घी छोड़ दो। घी जब कभी मैं प्रधानमंत्री अगर धोखे से हो गया, उसे दिख नहीं रहा, होने के चांस भी नहीं है और हमारी हिम्मत भी नहीं है। मक्खन खाओ, दही लो, मट्ठा लो, जो जिस चीज को आग में उबाल देंगे, छौंक देंगे, भूंज देंगे, तल देंगे, उसका प्राकृतिक गुण खत्म हो जाएगा। कोई कितना भी दावा करे हमारा असली घी है, सब देसी घी है। देसी माने देश का, है ना। आप घी बंद कर दो, मूंगफली भिगो के खाओ, बताएंगे फिर कभी। ये हो गया ना। अब क्या करेंगे? अब कौन सा व्यायाम करेंगे? श्रम व्यायाम। चलो रोज श्रम व्यायाम करो, दही भी लो 10 बार, देखे कैसे तुम्हारे फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, कैसे ऑक्सीजन कम हो जाएगी। पेड़ लगाओ, नीम के पेड़ लगाओ, बरगद के पेड़ लगाओ, पीपल के पेड़ लगाओ। सारा देश इन तीनों पेड़ों से भर दो। गूगल के पेड़ लगाओ, अशोक के पेड़ लगाओ, जिनमें फल आते हैं वो पेड़ ना लगाओ, नहीं तो बेचारे घर लोग कब्जा कर लेते हैं। 10 आम के पेड़ हमारे हैं, पटवारी को पटा करके लिखवा लेते हैं। नहीं लिखवा लेते, उसका नाम ही है पटवारी, जिसको लिफाफा दे के पटा ले। चलो अशोक के पेड़ लगाओ। 100 पेड़ ऐसे हैं, मैं लिख दूंगा एक दिन, हमारे देश में 100 पेड़ ऐसे हैं जो छाया भी देते हैं, बेरोजगारी भी मिटाते हैं और ऑक्सीजन भी देते हैं। ये वाला अशोक नहीं है, जिसको बोलते हैं अशोक। बताएंगे सब बताएंगे, पहले धीमे धीमे देखते जाओ। सबसे बढ़िया नीम का पेड़ लगाओ, उसका फल कोई खाता भी नहीं है, खा लेगा तो बीमार नहीं पड़ेगा। चलो करो, मुख दर घुमाइए, हैं, कुएं से पानी खींचिए, ये बहुत सुंदर। जरा बाल्टी को भारी 10 किलो वाली बाल्टी, जब 10 किलो बाल्टी धीमे धीमे आएगी, फिर ताकत लगानी पड़ेगी, श्वास रोकनी पड़ेगी, कुएं से पानी भरो, हैं। चलो चलो दही भी लो, सॉरी क्या कहते, चक्की चलाना, सॉरी गलती हो गई। तुम्हारे पास 3 चुम्बक है, आप हमारे को कमेंट करके पूछ लीजिएगा कैसे आम है। बस 3 चुम्बक आपके पास घर में हो, दर्द सूजन गायब। ये हाई मैग्नेट है, ये प्रीमियम मैग्नेट है, ये स्मॉल मैग्नेट है, कोई बात नहीं।
क्यों मेरी सहायता मत करो? करो। चक्की चलाना, कुछ लोग पैर खोल के करते हैं। पैर के खोलने में बहुत से लोगों की नाड़ियां कड़ी होती हैं और डिस्क स्लिप हो जाती है। थोड़ा पैर मोड़ लो, थोड़ा और बाहर करो बेटा, जरा बाहर। ये हमने अपनी अम्मा को, माता जी को और अपनी बड़ी भाभी को, दोनों को सवेरे 4 बजे 5 बजे हाथ की चक्की चलाता हुआ देखा है। और उसका जो उस आटे की जो रोटी बनती थी, क्या हम बताएं, क्या बढ़िया होती थी। फिर हम घर घर चक्की पहुंचाई जाए। आप लोग सफ़ेद कार्बन खाते हो, ताकत कहाँ से आएगी, इम्यूनिटी कहाँ से आएगी? चलो अब ले ना ये बस आरा चलाना। यहाँ लकड़ी के बड़े बड़े काड़े, अब तो खैर सब मशीनें आ गई हैं, पहले आदमी हाथ से करता था। ये बहुत सुंदर। अब बैठे बैठे हैंड पाइप चलाओ। ये तुम्हारा हैंड पाइप ज्यादा ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, कुछ कर तो रहा है बेचारा। जिसको श्रम करने में आवे शर्म, उसके फूटे कर्म। स्वास्थ्य संबंधी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम बताएंगे, चाहे जो भोजन करो, चाहे बादाम खाओ, चाहे अखरोट खाओ, चाहे गिजा खाओ, इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। जो भोजन पच जाएगा वो इम्यूनिटी बढ़ाएगा। उसके 10 मंत्र होते हैं। भोजन को पचाने के लिए 10 बातें होती हैं। आप समझते हैं बादाम में ताकत है, अखरोट में ताकत है, बादाम हजम होगा तो ताकत है। कैसे हजम हो, कल बताने का प्रयास करेंगे। चलिए अब आप लीजिए, हो गया। अब अंदर बाहर पेट करिए। हाँ, शर्ट ऊपर कर लो। बनियान पहने हो? अच्छा, तो बहुत भाग्यशाली हो। उतारो इससे, इसको उतार दे, उसको फटाफट उतारो। अगर धनवानों का ऐसा बदन हो जाए ना, तो कौनो बीमारी नहीं होएगी। ये ले, करो अंदर बाहर पूरा, उड़ान बंद नहीं करना। ये पेट नरम, पैर गरम, सिर ठंडा, आए बीमारी तो मारो डंडा। पेट नरम होना चाहिए, रुई की तरह। हरी सब्जी खाया करो। पनीर सब्जी नहीं है, आलू सब्जी नहीं है। जो जिसकी परत ऊपर से हरी ना हो वो सब्जी नहीं है। करो, रोको नहीं, अंदर बाहर करो। ये बहुत सुंदर। ये इसी में श्रद्धेय बाबा रामदेव जी का बड़ा प्रसिद्ध कपालभाति प्राणायाम कर लो। लेकिन बहुत नहीं करना चाहिए। अगर पेट में सूजन है तो कभी मत करिए, पहले अल्ट्रासाउंड करा लो। पेट के किसी ऑर्गन में सूजन है तो कपालभाति से नुकसान हो रहा है लोगों को। इसलिए सिंपल अंदर बाहर करो, पेट करो। वेरी गुड। सिंपली करो, बिना श्वास के। पतला दुबले पतले हो तो 50-100 बार करो, मध्यम हो तो 100-200 बार करो, हाई क्लास की शरीर है तो फिर आप ज़्यादा कर लो। इस क्रिया मात्र से भी बहुत लाभ होता है। ठीक है। अब बैठे बैठे महाबंद करो, ताकत से मुट्ठी बंद करो, पाखाने के रास्ते को, रेक्टम को, गुदा को अंदर खींचो। अब पेट को खींचो, पाखा और ये अपने सेक्स ऑर्गन को, पेशाब क्षेत्र को खींचो और ठुड्डी को लगाओ। मुट्ठी बंद, पेट संकोचन, गुदा संकोचन, पेनिस संकोचन, कंठमूल को लगाना है।
थायराइड संकोचन कह सकते हैं। 5 गिनती में रोकिए, धीमे धीमे 6 गिनती में रोकिए, फिर 7 गिनती में रोकिए, फिर 8 गिनती में रोकिए, 10-11 गिनती में रोकिए। बस ऐसे ही 10-11 बार करो, शीघ्र पतन की बीमारी खत्म हो जाएगी। बुढ़ापे में प्रोस्टेट नहीं होगा, महिलाओं का यूट्रस बाहर नहीं आवेगा, जो भोजन करोगे वो एनर्जी बदल जाएगा। कितनी बढ़िया क्रिया है। बस अब जरा सा, कल मैंने कहा था अनुलोम विलोम, अनुलोम माने दायां स्वर, विलोम माने बायां स्वर। दाई नाक बंद करो, 4 गिनती में सांस भरो, 5 गिनती में सांस भरो, बाई नाक बंद करो, दाएं से निकालो दुगना। 4 में भरो तो 8 में निकालो, 5 भरो तो 10 में निकालो। अगर आपको अपने लंग्स बहुत स्ट्रांग करने हैं, कोरोना खोरोना गोरोना से बचाव करना है, तो दुगने में श्वास निकालो और धीरे धीरे प्रति सप्ताह गिनती बढ़ाते जाओ। 2-3 महीने में 16 गिनती 20 गिनती में श्वास भरो और 40 में निकालो, और श्वास न भूले। छह में भरो तो 12 में निकालो। जितने में जितनी सरलता से निकाल सको उसका आधा भरो। ये नहीं कि 20 गिनती में भर लिया और 2 गिनती में पौ बोल गए। देखो कि कितनी गिनती में हम आसानी से निकाल सकते हैं, उसका आधा भरो। हमें तो अभ्यास कर रखा है, हम 40 गिनती में निकाल लेते हैं, 20 में भरते हैं। बस 5 प्राणायाम कर लिया, टनाटन। योगी बनना हो तो 2 बजे बिस्तर छोड़ दो और 8-9 बजे सो जाओ। उपयोगी बनना है तो 3 बजे बिस्तर छोड़ो। निरोगी रहना हो तो 4 बजे बिस्तर छोड़ दो। 4 से 6 टाइम जो है ना, 4 से 7 बेस्ट टाइम होता है। 1 घंटे तन को दो, 1 घंटे मन को दो, 1 घंटे नेति कुंजर बस्ती स्नान वस्त्र पहनना आदि को समय दो। 5 बजे जगो, प्रमोटेड हो। बेस्ट है 2 बजे, बेटर है 3 बजे, गुड है 4 बजे, प्रमोटेड है 5 बजे। उसके बाद कोई सवाल है नहीं। सवेरे जल्दी उठो, शुद्ध वायु होती है, अधिकतम शुद्ध वायु होती है। ये नहीं कि 9 बजे उठे कपालभाति करने लगे, अनुलोम विलोम करने लगे, एसी रूम में करने लगे। जब ध्यान आए, हमारे मित्र हैं हमारे साथ, हमसे सलाह लेने आए, अब बैठे बैठे करने लगे। हमने ये क्या कर रहे हो? बोले अब समय पा। हमने कहा हमारे मतलब क्योंकि हम कहीं 5,000 रुपये लिए होते सलाह फीस तो ना करते। हम उनको इतनी सी सलाह दे रहे हैं, अपना यूँ करने लगे आदमी। अरे भैया, योगाभ्यास का टाइम होता है। कोई ग्राहक आ जाए, राम 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 राम। अरे राम राम सवेरे करो, अभी समय ग्राहक भगवान है, उसको पॉजिटिव पटाओ। क्या कहा? कौन सा पटाओ? हाँ सोच के समय नेति बोले, सोच भी कर रहे हैं, आधा घंटा में नेति कर लो। जिस समय जो काम करना हो करो। मैं देखता हूं लोगों को बीमारी हो गई है, जब ध्यान आया कपालभाति। हम ध्यान सिखा रहे हैं, अरे बाबा दिन भर मत पेट को हिलाओ। लोगों ने समझ लिया है खब्बड़ योगा, दिन भर खाते रहो, जब ध्यान आवे बिस्कुट खा लो। तो हमने एक आदमी से कहा, हमने देखा है धनवान लोग बड़े अज्ञानी हैं, कोई ज्ञानी है। बोले मट्ठा भी पी लिया, अंकुर भी खा लिया, बिस्कुट भी खा लिया, और वो दलिया भी खा लिया। जिसने जो बताया लाभकारी सब खा लिया। ये नाश्ता ही नाश कर रहा है।
बताएंगे आपको। चलिए अब लेट जाइए, 5 मिनट समय रह गया है, और बीच में आ जाइए। चलिए, ये हाथ ऐसे रख लीजिए, जगह हो तो ऐसे रख लीजिए, करो किंग एक्सरसाइज, राजा योगासन। इसका हिंदी में नाम है राजा योगासन। दाएं पैर की एड़ी, बाएं पैर का घुटना ठीक लगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर। और इधर आ जाओ जरा, बस करो, इस पर कंसंट्रेट हो। सवेरे उठते ही करो, 2-3 आवाजें निकलेंगी नीचे से, हवा फंसी रहती है, 5-6 घंटे सोते रहते हो। जो हवा निकली नहीं कि मिस्टर सोच टेलीफोन करेंगे, चलो उस देश में जहां हमारा निपटारा हो जाए। अरे सोच की भाषा है, वो अपने ढंग से बोलती है। चलो दोनों पैर मिलाओ, क्वीन, रानी योगासन, किंग एक्सरसाइज। ये खाना खाने की इच्छा हो, खाएं कि न खाएं, खाएं कि न खाओ। शौच पेशाब की इच्छा हो, जाएं कि न जाएं, 100 काम छोड़ के जाओ। बहुत सुंदर। अब जरा साइकिलिंग कर लीजिए, हैं, साइकिलिंग कर लीजिए धीरे धीरे, बहुत सुंदर। आज हंसिए नहीं, हाँ, समझ लो बगल में किसी गमी हो गई है, मान लो, तुम हंसे और झगड़ा हो जाएगा। क्यों बिटिया? हाँ, चलो बिना आवाज के हंसो। बस, शवासन। दोनों पैरों का फासला लगभग 1.25 फुट, हाथों को बदन के बगल में, मुट्ठी आधी खुली आधी बंद, गर्दन बीच में, और मन को आजाद कर दो। बंद आंखों में मन को आजाद कर दो। मन जहां जाए जाने दो, मन जो सोचे सोचने दो, मन जो देखे देखने दो, मन जो करे करने दो। तुम साक्षी भाव से, साक्षी दर्शन से, एज इट इज, जैसे को जैसा, विचारों को देखते रहो। कुछ देर में या तो सो जाओगे या खो जाओगे। सो जाओगे तो मस्तिष्क आपका रिलैक्स हो जाएगा, विश्रामित हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। और खो जाओगे तुम्हारा मन रिलैक्स हो जाएगा, विश्रामित हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, शांति का अनुभव करेंगे। बस करवट लेके बैठ जाओ, करवट लेके बैठ जाओ, सुखासन में बैठ जाओ। ओम ध्वनि, सुखासन में, पद्मासन में, स्वस्तिका आसन में, विशुद्ध आसन में, जिसमें भी हो सरलता। ऐसे इस तर्जनी उंगली को माया कहते हैं, अंगूठे को ब्रह्म कहते हैं। माया पर ब्रह्म का दबाव रहेगा तो पैसा आपको सुख देगा, शांति देगा, आनंद देगा। हाँ, ये, हाँ, हल्का सा दबाओ, और बाहर करो ये। और अगर आपने ब्रह्म पे दबाव डाल दिया माया का, जितना पैसा रुलाता है उतनी गरीबी नहीं लुटाती है। इसलिए ब्रह्म पर माया पर ब्रह्म का दबाव रहे। इस संसार में आध्यात्मिकता भी चाहिए और धन भी चाहिए, धन और धर्म। तो धन पर धर्म का दबाव होना चाहिए। वो पैसा तुम्हें सुख देगा, तुम्हारे बच्चों को सुख देगा, समाज को सुख देगा। अगर आपने ब्रह्म पर दबाव डाला धन का, बस बहुत आदमी दुखी है, पैसे से बहुत दुखी है, पैसे की इच्छा से दुखी है, पैसे से दुखी है।
बताएंगे आपको कम पैसे में अधिक सुखी कैसे हों, बिना दवा के स्वस्थ कैसे हों, कम खाना खा के अधिक ताकत कैसे पैदा करें। यही तो योग है। आंखें बंद कर लें। ओम बस आपस में हाथों को रगड़ें, पलकों का शेक करें। कल अंग व्यायाम का अंतिम दिन होगा। परसों से हम रीढ़ के घुमावदार व्यायाम कराएंगे विद प्राणायाम, जो संसार की एकदम नई खोज है। उधर जाओ, कपड़े पहनो। स्वामी देवमूर्ति जी महाराज जो मेरे योग के आदि गुरु हैं, जैसे हमारे श्रद्धेय डॉक्टर महाप्रसाद जी गुप्त प्राकृतिक चिकित्सा के मेरे आदि गुरु हैं। अभी कोरोना की वजह से हमारा कंप्यूटर नहीं आ रहा। एक हमारे गुरु और हैं जिन्होंने को आयुर्वेद सिखाया है। कल हम लोग बात करेंगे रिलैक्स